हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट सेम का मैकेनिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वेक्टर कैलकुलस, उसका एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है यहाँ पे वेक्टर इंटीग्रेशन, उसे हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो वेक्टर इंटीग्रेशन होता है वो आपका 3 तरीके से होता है। फर्स्ट आपका है लेंथ इंटीग्रेशन, सेकंड है सरफेस इंटीग्रल एंड थर्ड आपका वॉल्यूम इंटीग्रल। तो जो आपका फर्स्ट है लेंथ इंटीग्रल, वो अलॉन्ग द लेंथ होगा, सरफेस जो है वो अलॉन्ग द एरिया होगा एंड जो वॉल्यूम इंटीग्रल है वो अलॉन्ग वॉल्यूम लगेगा। तो आइए फर्स्ट हम जो इंटीग्रल है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे लेंथ इंटीग्रल, फर्स्ट आपका लेंथ इंटीग्रल है। सो द इंटीग्रेशन ऑफ अ वेक्टर फंक्शन ए अलॉन्ग अ कर्व इज़ कॉल्ड द लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए। जैसे हमने यहाँ पे कोई भी आपका वेक्टर फंक्शन ले लिया ए और उसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं अलॉन्ग अ कर्व जो कहलाएगा आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर। आपको अलॉन्ग द लाइन, अगर अलॉन्ग द लेंथ आपको इंटीग्रेशन करना है तो वो आपका कहलाता है क्या, लेंथ इंटीग्रल। तो अगर आप यहाँ पे इसका थोड़ा डेरिवेशन देखेंगे तो अगर हम यहाँ पे फोर्स ले लेते हैं, एफ बी द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट इज़ डिस्प्लेस फ्रॉम स्मॉल डिस्टेंस डी आर, देन टोटल वर्क डन रिप्रेजेंटेड एज लाइन इंटीग्रल। तो अगर हमने कोई भी फोर्स ले लिया एफ और उसे हमने किसी बॉडी पर अप्लाई किया और उस फोर्स की वजह से जो बॉडी है वो आपका डी आर डिस्प्लेस हो गई, तो वहाँ पर जो आपका वर्क डन होगा वो अलॉन्ग द लेंथ होगा। तो इस तरीके से W इज़ इक्वल टू लाइन इंटीग्रल, जो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा वो लाइन इंटीग्रेशन होगा और इससे आपका होगी लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर। तो आगे थोड़ा देख लेते हैं। अभी आई होप आप लोगों ने स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड पढ़ लिया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे हम थोड़ा समझ लेते हैं कि फाई अगर हम यहाँ पे स्केलर फील्ड लेते हैं, ए जो है वो हम पे वेक्टर फील्ड लेते हैं, हम यहाँ पे इसे सिर्फ एज्यूम करके चलते हैं। सो आई होप आपको लेंथ इंटीग्रल जो है वो समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको अगर लाइन के अलॉन्ग आपको इंटीग्रेशन दिया तो आप उसे लेंथ इंटीग्रल कहते हैं। तो इसके आगे हम इसका सेकेंड जो है सरफेस इंटीग्रल वो देखते हैं। सो इसके बाद हम देखते हैं सरफेस इंटीग्रल। द इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर ओवर अ सरफेस इज कॉल्ड द सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस के ऊपर हुआ जो भी इंटीग्रेशन होता है उसे हम सरफेस इंटीग्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे डेरिवेशन देख लेते हैं इसका छोटा सा। लेट एस बी any surface divided into small element each of which may be regarded as ds। तो हम ये कह सकते हैं हमने कोई भी एक सरफेस ले ली s, तो स्मॉल एलिमेंट ds से मिलकर आपका ये जो पूरा सरफेस है s बनेगा। तो अब इसके आगे हम थोड़ा देख लेते हैं। आपका अगर आप फाई एक स्केलर फील्ड लेते हो और ए एक वेक्टर फील्ड लेते हो तो कुछ इस तरीके से इसका ये जो एप्लीकेशन कह सकते हैं या फिर इसका रिजल्ट निकलता है, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने शायद स्केलर फील्ड क्या होता है, वेक्टर फील्ड क्या होता है ये पढ़े नहीं है। अगर आप वो पढ़ लोगे तो आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा कि ये जो, और हमें ये याद रखना है कि जो लाइन इंटीग्रल होता है वो सिर्फ हम सिंगल इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं और सरफेस इंटीग्रेशन जो है वो हम डबल इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं जो कि डबल इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट होते हैं। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सरफेस इंटीग्रल भी कुछ नहीं है, बस आपको सरफेस के ओवर जो भी इंटीग्रेशन होता है उसे हम सरफेस इंटीग्रल कहते हैं। आपके जो इम्पॉर्टेंट 3 इंटीग्रल हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे आपको जितने भी डेरिवेशन होंगे फिज़िक्स के या फिर मैथ्स के, इनमें ये आपको हेल्प करने वाले हैं क्योंकि आपको जो वेक्टर कैलकुलस वाला पार्ट है वो आपका मैथ्स में भी है, तो आप वहाँ भी पढ़ोगे। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम इसका थर्ड जो है इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, वो देखते हैं। इसके आगे जो थर्ड इंटीग्रल है वो है आपका वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है, अलॉन्ग द वॉल्यूम होता है, जैसे आपको पता है। द इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड ए over a volume v is called the volume integral of the vector a. So let v any volume divided into small element each of which may regarded as dv। तो dv छोटे छोटे एलिमेंट हैं जिनसे आपका एक पूरा वॉल्यूम बन रहा है v। तो let phi be an scalar field and a be the vector field। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा। तो आपको हमें याद रखना है जो सिंगल इंटीग्रेशन होता है वो हमारा लीनियर होता है या लेंथ होता है एंड डबल इंटीग्रेशन आपका सरफेस रिप्रेजेंट करता है और ट्रिपल इंटीग्रेशन आपका वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। इतना हमें ध्यान रखना है और ये किस किस के अलॉन्ग कैसे होता है ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट इंटीग्रल हैं। ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने में नहीं है, बट आपके नॉलेज में ये होने बहुत ज़रूरी है। ये इनकी छोटे से इसके डेफिनेशन है, आप इन्हें याद रख सकते हैं एंड इसके साथ ही ये आपके मैथ्स में और आपके फिज़िक्स में दोनों में आपको इक्वली हेल्प करने वाले हैं क्योंकि आपका ये चैप्टर जो है वो दोनों में आपके सब्जेक्ट्स में है।
फिज़िक्स में भी है और मैथ्स में भी है। सो ये आपके 3 इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल थे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा तीनों ही अच्छे से। सो दैट इज़ फॉर टुडे वीडियो गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है आप वो कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।